हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर हमारे जेई मास्टर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस डी एंड एफ ब्लॉक के पोर्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जेई मेंस का एग्जाम बहुत पास आ चुका है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा अपनी पढ़ाई में यहाँ पर व्यस्त हो रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में लग भी रहे होंगे। तो बेटा इसी तरीके से बेटा अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और अपने आप को बेटा इस एग्जाम के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, ताकि बेटा आप लोगों का सिलेक्शन फटाफट से यहाँ पर बहुत आराम से हो सके। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े हैं तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है बेटा, आप लोगों के पास जरा देखिए। पहला क्वेश्चन है Ce+3 La+3 Pm+3 तथा Yb+3 को इनकी आयनिक त्रिज्याओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहां पर आप लोगों के पास लेंथेनॉइड्स है बेटा, ये लेंथेनॉइड है बेटा आप लोगों के पास। और लेंथेनॉइड्स को आप लोगों ने कैसे याद कर रखा था बेटा, यहां पर लेंथेनम 57 था, उसके बाद पर नदियां सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ अरे तुम वबलू, अरे तुम वबलू। ये बेटा आप लोगों के पास लेंथेनॉइड्स की सीरीज होती है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ अरे तुम वबलू, यानी लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, तो याद करो यहां पर आप लोगों के पास लेंथेनॉइड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही यहां पर आप लोगों के पास लगेगा, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों लगता है याद करो भाई। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है एक तो इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं बेटा, एफ ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसलिए लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लगता है आप लोगों के पास। और दूसरी होती है बेटा एफ ऑर्बिटल की डिफ्यूज शेप, एफ ऑर्बिटल की डिफ्यूज शेप की वजह से यहां पर आप लोगों के पास लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लग रहा होता है, यानी लेंथेनॉइड संकुचन यहां पर काम कर रहा होता है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण क्या होगा, जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता रहेगा, और जेड इफेक्टिव अगर लगातार बढ़ता रहेगा तो साइज में लगातार आप लोगों के पास क्या आती जाएगी बेटा, कमी आती जाएगी। साइज में लगातार क्या आती जाएगी बेटा, आप लोगों के पास कमी आती जाएगी। यानी सर हम बात कर लेते हैं हमारे पास एलए की, सीई की, पीएम की एंड वाईबी की। तो सबसे बड़ी साइज बेटा आप लोगों को दिखाई देगी एलए की, फिर एलए के बाद सीई की, सीई के बाद पीएम की, पीएम के बाद वाईबी की। तो जो आंसर बेटा आप लोगों के पास यहां पर जा रहा है वो आंसर हो जाएगा बेटा यहां पर ऑप्शन ए। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सर अगला सवाल है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा आयरन के परमाणु क्रमांक क्रमशः 23, 24, 25, 26 हैं। इसमें से किसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी उच्च होगी। तो आप लोगों को बेटा आयनन एंथैल्पी का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, किसी गैसीय विलगित परमाणु की, लाइन देखना है यहां पर क्या लाइन बोल रहा हूं, किसी गैसीय विलगित परमाणु की आद्य अवस्था में से, किसी गैसीय विलगित परमाणु की आद्य अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट। तो किसी गैसीय विलगित परमाणु की ग्राउंड स्टेट में से सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही आप लोगों के पास क्या कहलाएगी बेटा, आयनन ऊर्जा यहां पर, या आयनन एंथैल्पी आप लोगों के पास कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, यह हमेशा उष्मा शोषी प्रोसेस होता है। आयनन ऊर्जा हमेशा क्या होता है आप लोगों के पास, उष्मा शोषी प्रोसेस होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर सीआर की,
या सबसे पहले वेनेडियम की बात करें, वेनेडियम का होता है बेटा 23 परमाणु क्रमांक। लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, AR18, यहां पर आप लिखोगे 4s2 और यहां पर लिख दोगे आप 3d3। साइंस टीचर विनीता, ठीक है सर। उसके बाद क्रोमियम आप लोगों के पास एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें S का 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में चला जाता है, यानी AR18 हो गया बेटा, यहां पर 4s1 हो गया, यहां पर 3d5 आप लोगों के पास यहां पर हो गया है, ठीक है सर। क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज 25 यहां पर आप लोगों के पास होगा, AR18 हो गया यहां पर आप लोगों के पास। उसके बाद 4s2 3d5 यहां पर आप लोगों के पास हो गया। Fe की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, Fe 26 की बात करूं, क्या हो जाएगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास, सर AR18 हो जाएगा यहां पर आप लोगों के पास, सर 4s2 3d6 यहां पर हो जाएगा। ये मैंने उनके उदासीन अवस्था में बना दिया, ठीक है। अभी जो फर्स्ट आयनन ऊर्जा का जो क्रम बनेगा वो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनेगा, लेकिन मुझे सेकंड आईपी का ऑर्डर बताना है। यहां पर मुझे किसका ऑर्डर बताना है बेटा, सेकंड आईपी का ऑर्डर बताना है। तो सेकंड आईपी का ऑर्डर के लिए मुझे यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यानी यहां पर हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4s1 3d3 हो जाएगा, यहां पर बेटा आप लोगों के पास 4s0 3d5 हो जाएगा, यहां पर बेटा 4s1 3d6 हो जाएगा, यहां पर 4s1 3d6 रहेगा आप लोगों के पास। यस यस, ये यहां पर आप लोगों के पास रहेगा 3d5। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहां पर अर्धपूरित है ना, अर्धपूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लोगों को कहां दिखाई दे रहा है, सर यहां पर या तो क्रोमियम है या फिर मैग्नीज है, जहां पर हम लोगों को अर्धपूर्ण पूरित डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं बेटा, अर्धपूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, देखो यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, सर यहां पर ये पूर्ण अर्धपूरित विन्यास है, मतलब कंप्लीट है ये, है ना, ये एक प्रॉपर अर्ध अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सही तरीके से, जबकि यहां पर अभी भी एस में एक इलेक्ट्रॉन बाकी है जिसको यहां पर निकाला जा सकता है। तो भैया कहां से और इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम है बेटा, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन निकालना और कठिन काम है, क्योंकि स्थायी हो चुका है। अब स्थायी हो चुका है तो इसकी आयनन एंथैल्पी भी क्या रहेगी, उच्च रहेगी। तो यहां पर जो आंसर बेटा आप लोगों के पास जाता हुआ दिखाई देगा वो आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, क्रोमियम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जब पोटेशियम क्रोमेट के विलयन को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, पोटेशियम क्रोमेट के विलयन को तनु नाइट्रिक अम्ल के आधिक्य के साथ मिलाया जाता है, तो क्या बन सकता है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर जरा ध्यान से देखने की कोशिश करूं। अब बेसिकली ये आप लोगों के पास रिएक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया है ना, या इसको भी मैं एक तरीके से बताऊं आप लोगों के पास, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला आप लोगों के पास क्वेश्चन हो गया है, रिएक्शन बेस्ड है, ये आप लोगों के पास रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, जिसमें पी ब्लॉक और डी एंड एफ मिक्स है, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक मिक्स है, यहां पर मिक्स क्वेश्चन आ गया। कैसे भाई, पोटेशियम क्रोमेट यानी K2CrO4 और तनु तनु यानी डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, इसको यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं मैं HNO3, ये आप लोगों के पास बेटा डाइल्यूट है। यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों के पास वो बनेगा K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस K2Cr2O7 प्लस KNO3, है ना, KNO3 प्लस यहां पर H2O आप लोगों के पास काम कर रहा है। यानी अगर मैं बैलेंस करना चाहूं यहां पर
इसको 2 कर दूं, इसको 2 कर दूं, तो ये यहां पर 2KNO3 हो जाएगा और प्लस H2। जरा गौर करने की कोशिश करो, यहां पर नाइट्रोजन जो आप लोगों के पास है, नाइट्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी होगी, +1 + x -6 बराबर 0, तो x बराबर यहां पर +5, यानी नाइट्रोजन यहां पर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए यहां पर ये किसकी तरह काम करेगा, आक्सीकारक की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा, आक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वहीं मैं अगर इस Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, पोटेशियम की होती है +1, यहां 2 पोटेशियम है तो +2, एक Cr के लिए यहां पर हो जाएगा x, यहां पर -8 = 0, x बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास +6, यानी यहां पर क्रोमियम आप लोगों के पास किस में है बेटा, सर क्रोमियम यहां +6 में है, और सर यहां पर +2 प्लस का 2x माइनस का 14 बराबर 0, तो यहां 2x बराबर आप लोगों के पास K2Cr2O7, K2Cr O4, ठीक है। तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास K2Cr +6 प्लस का 2, हाँ 2x, यहां पर प्लस का 12, x बराबर +6, x बराबर +6 है, x बराबर +6 है। तो अगर मैं बैलेंस करना चाहूं यहां पर, तो इसको यहां +3 अगर मैं कर दूं, क्योंकि 2K2Cr O4 है, इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये +3 से +6 में जाना चाह रहा है, +3 से +6, जो +6 आया था वो 2 Cr के लिए आया था बेटा, ठीक है। और यहां पर 1 Cr के लिए कितना रह जाएगा भाई, 2 Cr के लिए +6 था, तो 1 Cr के लिए +3 हो गया, वहां पर 1 Cr के लिए +6 हो रहा है, ठीक है। तो अब देख लो, ये आप लोगों के पास कंप्लीट रिएक्शन हो गई है। क्या है बेटा आप लोगों के पास, कि जब पोटेशियम क्रोमेट के विलयन को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ उपचारित किया जाएगा, तो क्या क्या बनता है आप लोगों के पास, Cr+3 एंड Cr2O7-2 बनता है, नहीं Cr2O7-2 तो बनता है, बट Cr+3 नहीं बनता। Cr2O7-2 और H2O बनता है Cr2O7-2 Cr+3 की उल्टा थोड़ी ना होता है, Cr2O7-2 Cr के +7 ऑक्सीकरण तक ऑक्सीकृत होता है, बिल्कुल गलत। तो जो राइट आंसर बेटा आप लोगों को पास दिखाई दे रहा है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो ये हो गया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है, लेंथेनम की त्रिज्या 1.06 एंगस्ट्रॉम है, निम्न दिए गए मानों में से कौन सा मान Lu+3 की त्रिज्या के बारे में बताता है। देखो ये वही लेंथेनाइट सीरीज हो गई है बेटा आप लोगों के पास, ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज हो गई है। लेंथेनम पीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, गदगद तब दिल हुआ, अरे अरे तुम वबलू, अरे तुम वबलू, ठीक है। यहां पर अगर मैं गौर करूं आप लोगों के पास लेंथेनम और एल्यू में, तो आप सभी को पता है कि यहां पर लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या लग रहा होगा बेटा, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। और जैसे ही बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों के पास लग रहा होगा, तो साइज में यहां पर निरंतर कमी आती जाएगी, साइज में यहां पर आप लोगों के पास क्या आती जाएगी बेटा, निरंतर कमी आती जाएगी। यानी LA की जो त्रिज्या होगी वो ज्यादा होगी और LU की जो त्रिज्या होगी वो कम होगी। यानी इसकी जो त्रिज्या आप लोगों के पास रहने वाली है, इसकी जो रेडियस यहां पर आप लोगों के पास रहने वाली है, वो रेडियस LA की तुलना में क्या होगी बेटा, कम होगी। आ जाओ यहां पर, ये तो LA से ज्यादा आ रही है, गलत, LA से ज्यादा आ रही है, गलत,
La के बराबर आ रही है, गलत। La से कम आ रही है, एकदम सही है। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास कौन सा हो जाएगा बेटा? 0.85 एंगस्ट्रॉम यहां पर हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन है सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, लेंथेनाइडो का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। सीरियम के बारे में कौन सा कथन बेटा आप लोगों के पास असत्य है? सीरियम के बारे में कौन सा कथन बेटा आप लोगों के पास क्या है? असत्य है। पॉइंट इज दैट सीरियम 4, जैसे आप लोगों को पता होगा Ce+4 तथा Tb+4 आक्सीकारक की तरह काम करेगा, आक्सीकारक की तरह काम करता है। एंड U+2 एंड Yb+2 आप लोगों के पास अपचायक की तरह काम करता है, अपचायक की तरह काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया बेटा? पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास करेक्ट हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? हमारे पास करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। ठीक है, लेंथेनाइडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या है? सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर आप लोगों के पास +3 होती है। तो ये भी बेटा आप लोगों के पास क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद डी पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर सीरियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बेटा +3 और +4 यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ये भी अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं आप लोगों से, तो ये भी बेटा मुझे सही लग रहा है। Ce+3 ये तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हो गई और +4 में आक्सीकारक की तरह काम करेगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट हो गया। अब ऐसे दिमाग है तो ऑटोमेटिकली चेक करने की जरूरत ही नहीं है भैया। सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था विलियनों में ज्ञात नहीं है। क्यों ज्ञात नहीं है बेटा विलियनों में? जबकि मैंने लिख दिया है यहां पर कि Ce+4 आक्सीकारक की तरह काम करता है, तो फिर क्यों ज्ञात नहीं है बेटा +4 ऑक्सीकरण अवस्था? इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा? गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन में यही आप लोगों को बताना था, क्वेश्चन में आप लोगों को यही बताना था। तो आंसर बेटा यहां पर आप लोगों के पास कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है के के आधिक्य की क्रिया CuSO4 से हम लोगों को करानी है। ठीक है, और उसके बाद जो Na2S2O3 विलियन है, इस अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन असत्य है? रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया है बेटा आप लोगों के पास, है ना? रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया बेटा आप लोगों के पास। अब जिसको रिएक्शन आती होगी वो आराम से यहां पर क्या कर लेगा? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। देखो क्या रिएक्शन है बेटा, अगर मैं 4Ki से बात करूं या ऐसे ही बात करूं, Ki प्लस का CuSO4 है। अब ये एक्सेस में है बेटा, यहां पर आधिक्य मतलब एक्सेस में है। तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास एक तो बन जाएगा I2, एक बन जाएगा बेटा Cu2I2 और एक बन जाएगा बेटा K2SO4। K2SO4 बैलेंस करें, इसको बैलेंस करें, यहां पर इसको 4 कर दूं, यहां इसको 2 कर दूं, तो यहां पर ये 2 हो गया बैलेंस और यहां पर ये ऐसे बैलेंस हो गया, ये आप लोगों को पास हो गया। और इस बनी हुई I2 का जो उपयोग किया जाता है वो Na2S2O3 के अनुमापन में किया जाता है, जिसको आप आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने रेडॉक्स टाइट्रेशन में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये I2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है अभी, क्योंकि ये आप लोगों के पास समद्विपरमाणविक अणु है। और इसकी रिएक्शन अगर मैं Na2S2O3 के साथ करवा देता हूं तो ये यहां पर आप लोगों के पास किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर 2NaI प्लस का या ऐसे लिख दो सर यहां पर Na2S4O6 में यहां पर आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, Na2S4O6 में यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 2NaI प्लस 2NaI यहां पर आप लोगों के पास बदल जाएगा। ये रिएक्शन बेसिकली रेडॉक्स टाइट्रेशन की रिएक्शन है। या आप लोगों को रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, ये डी एंड एफ का है ही नहीं, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन है।
ये डी एंड एफ का है ही नहीं बस। ये आप लोगों के पास किसका क्वेश्चन हो गया, रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन हो गया। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर यहां पर आप लोगों को पास हो सकता है और क्या आंसर यहां पर आप लोगों को पास नहीं हो रहा। असत्य बताना है बेटा आप लोगों को, क्या बताना है, असत्य यहां पर बताना है, क्या है क्या नहीं है जरा देखिए। निष्कासित I2 अपचयित हो रही है, अपचयित मतलब जो दूसरे का करे अपचयन और खुद का क्या करे ऑक्सीडेशन, तो ठीक है ये भी ठीक है। Na2S2O3 ऑक्सीकृत हो रही है, यहां पर निकाल लो +2 + 2x -6 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू +2 यहां पर आ रहा है सर, यहां पर प्लस का 2 प्लस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x बराबर यहां पर 10 हो गया, तो x बराबर 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। तो बेसिकली यहां पर +2 है, यहां पर 2.5 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक तरीके से कमी तो हो ही रही है। ठीक है, यहां +4 कर देना, वहां +5 कर देना। भाई ये एक सल्फर के लिए है, 2 सल्फर के लिए यहां पर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और यहां पर इसके लिए ये हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर कि बेसिकली ये ऑक्सीकृत हो रहा है, ये भी सही है। C2I2 बन रहा है, ये भी एकदम सही है। और क्या CuI2 बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये आप लोगों के पास यहां पर नहीं बन रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। तो हम लोगों को असत्य कथन बताना था, तो आंसर बेटा यहां पर आप लोगों के पास कौन सा बनेगा, बी बन जाएगा। सर अगला सवाल है यहां पर आप लोगों के पास कैलोमल, कैलोमल का मतलब हो गया बेटा आप लोगों के पास Hg2Cl2, ये रिएक्शन बेस्ड चीजें हैं बेटा आप लोगों के पास। कैलोमल मतलब Hg2Cl2, ये आप लोगों के पास कैलोमल है। कैलोमल की रिएक्शन आप करवा रहे हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैलोमल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहां पर रिएक्शन करवा रहे हो। तो आप लोगों के पास जो बनता हुआ दिखाई देगा वो क्या बनेगा सर, सर यहां पर Hg, यहां पर NH2, यहां पर आप लोगों के पास Cl, फिर यहां पर मरकरी सेपरेट हो जाएगा आप लोगों के पास, मरकरी यहां पर सेपरेट हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, और यहां पर 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो ये 2 हाइड्रोजन यहां पर ठीक है, मरकरी साथ में और क्या निकल सकता है, H2 निकाल देना भाई, 5 है, 5 में से 2 उधर आ गए, 5 में से 2 इधर आ गए, बचे 3, 2 HCl निकाल दो प्लस हाफ H2 निकाल दो, प्लस हाफ H2 गैस निकाल दो। तो यहां पर जो आप लोगों के पास बनेगा कि क्या बन रहा है यहां पर, मेनली HgNH2Cl, ये ब्लैक बनता है, ब्लैक पीपीटी के रूप में बनता है ये इसकी पहचान है, प्रेसिपिटेट। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास सॉल्ट एनालिसिस का आ गया, ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों के पास किसका आ गया बेटा, सॉल्ट एनालिसिस का यहां पर क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास। यानी जो आप लोगों के पास आंसर यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा वो आंसर बेटा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन है यहां पर लेंथेनॉइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आ चुका है आप लोगों के पास, ठीक है। तो जिरकोनियम और इट्रियम की त्रिज्या लगभग समान है, गलत। जिरकोनियम नियोबियम की ऑक्सीकरण अवस्था समान है, कोई लेना देना नहीं। जिरकोनियम जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था समान है, बिल्कुल सरासर गलत। जिरकोनियम और हॉफनियम की त्रिज्या समान है, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप 3D से 4D जाते हो, 4D से 5D, 5D से 6D जाते हो, तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास साइज बढ़ता है, या ऐसे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ शेल यानी कक्षक की संख्या, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, सो
साइज बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परंतु जब आप 4D से 5D या 5D से 6D में जाते हो तो यहां पर बेटा नंबर ऑफ शेल तो आप लोगों के पास बढ़ता ही बढ़ता है, तथा नंबर ऑफ शेल तो आप लोगों के पास बढ़ता ही बढ़ता है, तथा जेड इफेक्टिव भी यहां पर आप लोगों के पास बढ़ ही रहा है, जेड इफेक्टिव भी यहां पर आप लोगों के पास बढ़ रहा है। तो यहां पर साइज आप लोगों के पास क्या हो जाती है, लगभग समान हो जाती है। साइज बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, लगभग समान यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगी, लगभग समान हो जाएगी बेटा साइज। साइज यहां पर क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास लगभग समान हो जाएगी। तो यही रीजन बेटा यहां पर भी आप लोगों के पास अप्लाई हो रहा है। सर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लेंथेनाइट संकुचन किस कारण होता है यह आप लोगों को बताना है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। सी से एलयू तक समान प्रभावी नाभिकीय आवेश का होना नहीं है, प्रभावी नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता है। नाभिकीय आवेश से 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर अपूर्ण परिरक्षण यानी पूरा परिरक्षण प्रभाव वहां पर नहीं लग पाता है। अब जब परिरक्षण प्रभाव नहीं लग पा रहा है तो यहां पर जेड इफेक्टिव प्रभाव बढ़ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, परिरक्षण प्रभाव घटा तो जेड इफेक्टिव यहां पर बेटा आप लोगों को पास बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज लगातार कम होती रहेगी। नाभिकीय आवेश से 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर उचित परिरक्षण होना नहीं। नाभिकीय आवेश से 4d इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर उचित परिरक्षण करना नहीं। तो आंसर बेटा यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा ऑप्शन बी। सर अगला सवाल है, निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए, गलत कथन को बताना है। डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें अनियमित तथा अनिश्चितता रासायनिक गुण दर्शाते हैं, ठीक है। साइज में भी इरेगुलर ऑर्डर होता है, ठीक है। लेंथेनम तथा ल्यूसिटियम में आंशिक रूप से डी कक्षक भरे होते हैं तथा अन्य में आंशिक रूप से पूरित कक्षक नहीं होते हैं। विभिन्न लेंथेनाइड्सों की रासायनिक प्रकृति बहुत समान होती है, ठीक है। और 4f और 5f के कक्षक समान रूप से परिरक्षित होते हैं, बिल्कुल गलत है। इनके लिए बेटा सिग्मा का मान जो होगा वो अलग अलग होगा। सिग्मा का मान आप लोगों ने निकाला होगा, स्लेटर के रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं बेटा, स्लेटर के रूल से। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को लग रहा है वो केवल और केवल यहां पर यही लग रहा है। तो जो आंसर बेटा आप लोगों के पास जाएगा वो आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के पास, लेंथेनाइड्सों की अपेक्षा एक्टिनाइड सामान्यतः अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? क्यों? 4f कक्षकों की अपेक्षा 5f कक्षक अधिक अंतर तक फंसे होते हैं, गलत। 4f तथा 5f में इनके तरंग फलन के कोणीय वेग में समानता होती है। कोणीय वेग से क्या लेना देना है भाई, एनर्जी गैप कम रहता है, इस वजह से फटाफट से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड्स की तुलना में एक्टिनाइड्स अधिक क्रियाशील होते हैं। हाँ सही है, ये चीज सही है, स्टेटमेंट सही है, बट वहां पर इस स्टेटमेंट से आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित कर रहा है। स्टेटमेंट सही है, एक्टिनाइड्स में रेडियो एक्टिव गुण ज्यादा होते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। 4f कक्षकों की अपेक्षा 5f कक्षक नाभिक से दूर होते हैं। तो 4f 3d 5f 4d के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, एनर्जी गैप वो कम होता है, एनर्जी गैप कम होता है, जिसकी वजह से यहां पर आसानी से ये क्या कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर। यानी आंसर यहां पर आप लोगों के पास कौन सा आ जाएगा बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सर अगला सवाल है, संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु क्षारीय गुण दर्शाते हैं तथा धनायनिक संकुल बनाते हैं। प्रथम 5 संक्रमण तत्वों स्कैंडियम से मैग्नीज तक की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। भाई ये याद रखना, 3D सीरीज के लिए, 3D श्रेणी के लिए, 3D श्रेणी के लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट
मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा ns इलेक्ट्रॉन। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा ns इलेक्ट्रॉन, जबकि मैक्सिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा आप लोगों के पास ns इलेक्ट्रॉन प्लस का n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यह आप लोगों के पास होती है बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट आप लोगों के पास। सर जैसे ही D5 विन्यास बढ़ता है 3D इलेक्ट्रॉन में बंधन बनाने की प्रवृत्ति घटती है। अरे यार देखो D5 तक तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप लोगों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब जैसे ही D6 होगा 4 अयुग्मित बचे हुए, D7 होगा 3 बचे हुए हैं, D8 होगा 2 बचे हुए हैं, D9 होगा 1 बचा हुआ है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ेगा 3D इलेक्ट्रॉनों में बंधन में भाग लेने की प्रवृत्ति घट जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम क्या है बेटा आप लोगों के पास यहां पर करेक्ट है। सर अगला स्टेटमेंट है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ संकुलों में इन तत्वों के द्वारा शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाई जाती है। यस, मैं यहां पर बोल देता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने के साथ साथ बंधन घटता है। बंधन क्या होता है बेटा आप लोगों के पास घटता है, और शून्य ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है ना आप लोगों के पास NiCO4। NiCO4 में बेटा आप लोगों के पास जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है बेटा आप लोगों के पास शून्य होती है। तो ये भी यहां पर करेक्ट है। अब सर अगर मैं इस स्टेटमेंट के बारे में लिखूं कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, तो याद रखना संक्रमण तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। आयनिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं? सहसंयोजक गुण यहां पर आप लोगों के पास प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो आप लोगों के पास बोल रहा है क्षारीय गुण और धनायनिक आयन तो बन ही रहे हैं, तो आप कहां से संकुल बना दोगे? इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बेटा आप लोगों के पास क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो गया है। तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा यहां पर? ऑप्शन आप लोगों के पास ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा यहां पर? बेटा अगला क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के पास, यदि लेंथेनाइडों की रासायनिक प्रकृति में इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रभावी है तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना? असत्य कथन बताना है बेटा हम लोगों को। यहां पर क्या है बेटा? परमाणु क्रमांक बढ़ने पर सामान्यतया एलन थर्ड का आकार घटता है। बिल्कुल ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां पर लगता है आप लोगों के पास। लेंथेनॉइड लेंथेनॉइड संकुचन लगता है, जिससे आकार आप लोगों के पास क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, लेंथेनम सेकंड के यौगिक सामान्यतया रंगहीन होते हैं। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। रंगहीन यौगिक वो होते हैं या तो जिसके पास भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर भाइतम कोश में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, वही वहां पर आप लोगों के पास रंगहीन होते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों के पास भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये कहना एकदम सरासर गलत है। तो ये यहां पर इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे। सर अगला स्टेटमेंट है लेंथेनम थर्ड के हाइड्रोक्साइड
मुख्यतया क्षारीय गुणों के होते हैं। क्षारीय गुणों का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं बेसिकली आप लोगों के पास, है ना, तो दे रहे हैं, है ना, एफ ब्लॉक के, तो दे रहे हैं तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करेंगे, मतलब ये भी करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है लेंथेनम थर्ड आयनों के वृहद आकार के कारण उनके यौगिकों में बंधन मुख्यतः आयनिक गुणों वाले होते हैं, ये भी ठीक है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आप लोगों के पास कौन सा है बेटा, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइडो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इसके सदस्यों की त्रिज्या निरंतर कम होती है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा कारण है इसका पीछे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये पहला स्टेटमेंट बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला पॉइंट, सभी सदस्य +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ये भी पॉइंट बेटा आप लोगों के पास क्या है, यहां पर एकदम सही है आप लोगों के पास, करेक्ट, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। समान गुण होने के कारण लेंथेनाइडो का पृथक्करण आसान नहीं है, ठीक है ये भी। अगला पॉइंट है 4f इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण श्रेणी के सभी सदस्य के निर्माण में सभी सदस्य +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, नहीं बेटा, सभी सदस्यों की +3 होती है बेटा यहां पर आप लोगों के पास सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ये आप लोगों के पास होती है बेटा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ये है आप लोगों के पास सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहां पर जो आप लोगों के पास है वो यहां पर आप लोगों के पास कथन सही नहीं है, वो क्या है, डी है। सर अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है आयरन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहां पर आप लोगों के पास गलत है, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। चलिए जल्दी से देखने की कोशिश कीजिए क्या आंसर बेटा आप लोगों के पास यहां पर बन सकता है। फेरस यौगिक तत्संबंधी फेरिक यौगिक की तुलना में कम वाष्पशील है, ठीक है, तो वाष्पशीलता तो बेटा अणुभार पर निर्भर करता है आप लोगों के पास, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि फेरिक फेरिक में आप लोगों के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि फेरस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो बेटा यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, और +2 वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, जिसकी वजह से आसानी से ये वाष्पशील हो जाएंगे। तो ये यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। सर अगला स्टेटमेंट है फेरस यौगिक तत्संबंधी फेरिक यौगिक की तुलना में आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, बिल्कुल बेटा, जो जल अपघटित होता है या जल अपघटन जो होता है वो किसका होता है, सहसंयोजक यौगिकों का होता है बेटा, किसका होता है बेटा, सहसंयोजक यौगिकों का जल अपघटन होता है। आयनिक यौगिकों का जल योजन होता है, आयनिक यौगिकों का क्या होता है बेटा, जल योजन होता है। और Fe+3 यहां पर आप लोगों के पास क्या है, Fe+3 बेटा आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, आयनिक कंपाउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि फेरस यौगिक फेरिक की तुलना में आसानी से हो जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है, ये यहां पर ध्रुवणता बढ़ेगी, अच्छा ध्रुवणता बढ़ेगी तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, आयनिक कैरेक्टर, ध्रुवणता, अच्छा उल्टा लिख दिया इसने, उल्टा लिख दिया भैया। आप लोगों को इस सेकंड वाले के लिए स्टेटमेंट ये देखना है, ध्रुवणता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज चार्ज ऑफ मेटल आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ, या ऐसे लिखो चार्ज ऑफ कैटायन और ये यहां पर बेटा आप लोगों के पास है साइज ऑफ कैटायन, क्या है बेटा, साइज ऑफ कैटायन। तो ध्रुवणता, अब कंसेप्ट ये है ध्रुवणता बढ़ेगी, ध्रुवणता बढ़ेगी तो यहां पर सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, और आयनिक लक्षण
आयनिक लक्षण बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे बेटा, घट जाएंगे। आयनिक लक्षण यहां पर आप लोगों के पास घट जाएंगे। तो ये वाला यहां पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये वाला यहां पर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि Fe+3 का चार्ज ज्यादा है, तो ध्रुवणता ज्यादा होगी, सहसंयोजक लक्षण Fe+3 के ज्यादा होंगे। फेरिक ऑक्साइड की तुलना में फेरस ऑक्साइड का व्यवहार ज्यादा क्षारीय है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड की तुलना में फेरस यौगिक अपेक्षाकृत ज्यादा आयनिक होंगे, ठीक है ना। तो गलत कथन बताना था, और वो गलत कथन बेटा हम लोगों को कौन सा लग रहा है, ऑप्शन बी लग रहा है। सर अगला सवाल है, संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी में एक के बाद एक आने वाले 4 सदस्य के परमाणु क्रमांक नीचे दिए जाते हैं, जिसके लिए E m+3 से m+2, यानी m+3 से बेटा आप यहां पर बदलना चाह रहे हो किसमें, m+2 में, यानी यहां पर बेटा आप लोगों के पास हो रहा है अपचयन, यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहां पर हम लोगों को बताना है कि किसके लिए अपचयन विभव, अपचयन विभव बताना है, अपचयन विभव का मान किसके लिए ज्यादा होगा। अपचयन विभव, अपचयन विभव का मान किसके लिए यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा होगा। अब जरा देखो, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं Mn की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं आप लोगों से Mn की यहां पर बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं Mn की यहां पर बात कर रहा हूं। क्या आप लोगों के पास हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए बेटा आप लोगों को, विद्युत विद्युत रासायनिक श्रेणी। ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर। ये यहां पर आप लोगों के पास जमा दिया है। अब देखो फटाफट से यहां पर, फटाफट से देखने की कोशिश करो। सर ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी अपचयन विभव, बढ़ता है, अपचयन विभव बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा जो अपचयन विभव होगा वो आप लोगों के पास किसके लिए होगा, सीयू के लिए। खत्म सवाल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली। ये किसका क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सर अगला क्वेश्चन है, जेई मीन्स 2013, निम्न व्यवस्थाओं में से कौन से उसके सामने दिए गए गुणधर्मों के सही क्रम को प्रस्तुत नहीं करता है। गलत बताना है बेटा, गलत। एनआई, तबीयत खराब है मेरी यार। आयनिक साइज का ये होता है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन पे को नी क्यों झगड़ती हो। तो यहां पर जो ऑर्डर रहता है वो ये रहता है, ये ऑर्डर आप लोगों के पास रहता है। तो Mn सबसे ज्यादा, Mn के बाद Fe, Fe के बाद ये CO, और CO के बाद Ni। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब ये करेक्ट हो गया, अप्रोक्सीमेटली ये वाला करेक्ट हो गया। जलीय विलयन में स्थिरता बेटा आप लोगों को CFSE के आधार पर बतानी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, जिसके लिए बेटा जितनी ज्यादा CFSE यहां पर रिलीज होगी उसकी जल में स्थिरता वहां पर आप लोगों के पास उतनी ही ज्यादा होगी। तो CFSE निकालने के लिए बेटा आप लोगों को यहां पर T2G और EG में तोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, T2G और EG सारे के सारे +3 हैं, यानी बेटा यहां पर आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अष्टफलकीय संकुल के लिए, अष्टफलकीय संकुल के लिए याद करने की कोशिश करो, कैसे निकालते थे आप CFSE।
CFSE कैसे निकालते थे? माइनस का 0.4 NT2G प्लस का 0.6 NEG प्लस का न्यू लोन पेयर इससे आप लोगों को कैलकुलेट करना रहेगा। मोर CFSE मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर CFSE मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, है ना। तो ये जो यहां पर आप लोगों ने लिखा है ये क्या है बेटा? यहां पर आप लोगों के पास गलत है एक तरीके से, हाँ इनकरेक्ट है। तो करके देखना, मैंने तो करा हुआ है इसलिए ये यहां पर इनकरेक्ट है। साइंस टीचर विनीता करपलानी, बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोगों को निकालनी हो तो कैसे निकालते थे? NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालते थे बेटा आप यहां पर। अरे बोलो यस। तो ये भी यहां पर गलत है बेटा आप लोगों के पास यहां पर। ये +1 ये ज्यादा आना चाहिए था, क्रोमियम ज्यादा आना चाहिए था, +1 से +6 आना चाहिए था। ठीक है। अनुचुंबकीय व्यवहार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से, वही T2G EG में तोड़ के देखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे ही चेक करोगे, कैसे चेक करोगे बेटा? T2G और EG में चेक करो। तो ये वाला भी बेटा आप लोगों के पास क्या है? इनकरेक्ट है। तो कौन सा वाला यहां गलत है? मल्टीपल चॉइस है, बीबी है एंड डीबी है, बीबी है एंड डीबी है बेटा आप लोगों के पास। ठीक है, यस। चलो अगला सवाल देखते हैं यहां पर क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। केमिनोफोर का रंगीन आने का कारण है बेटा, वैसे तो मैं आप लोगों से बात करूं, डी ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्वों में डीडी संक्रमण होने के कारण, डीडी संक्रमण होने के कारण, डीडी संक्रमण होने के कारण यौगिक रंग प्रदर्शित करते हैं। यौगिक क्या है बेटा आप लोगों के पास? रंग प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जैसे केमेनोफोर, K2Cr2O7, K2CrO4, इसमें D0 है, D0 है, D0, मतलब D में यहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डी में बेटा आप लोगों के पास क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहां पर। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर बात करूं, फिर भी यह यौगिक रंगीन होते हैं। फिर भी यह यौगिक बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं? रंगीन होता है, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर यहां पर होता है। चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां तक? O-2 से मेटल तक। और O-2 यहां पर आप लोगों के पास क्या है? लिगेंड है। तो ज्यादातर चीजें ध्यान में रखनी की है, तो लिगेंड से मेटल तक का आवेश स्थानांतरण यानी ऑप्शन ए आ गया। सर अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धात्विक तथा लोह चुंबकत्व गुण आप लोगों के पास प्रदर्शित करेगा? तो ये ध्यान में रखने का है बेटा आप लोगों के पास। लोह चुंबकत्व गुण बेटा आप लोगों के पास CrO2 प्रदर्शित करता है। वही आप लोगों को यहां पर सारा का सारा अपचयन विभव दिया हुआ है, अपचयन विभव।
यहां से लेकर यहां तक आप लोगों का अपचयन विभव बढ़ रहा है। यहां से लेकर यहां तक बेटा आप लोगों के पास अपचयन विभव क्या हो रहा है बेटा, यहां पर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा? अपचयन विभव यहां पर बढ़ रहा है। अब अपचयन विभव चूंकि यहां पर आप लोगों के पास बढ़ रहा है, चूंकि अपचयन विभव बढ़ रहा है, तो स्वयं के ऑक्सीकृत होने की, स्वयं के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। स्वयं अपचायक मतलब जो दूसरे का अपचयन, खुद का ऑक्सीकरण। तो 1.51 किसके लिए है बेटा? 1.51 यहां पूछा हुआ प्रबलतम अपचायक, जो दूसरे का तो क्या करे अपचयन, और खुद का क्या करे बेटा आप लोगों के पास ऑक्सीकरण। अपचायक क्षमता बढ़ रही है, खुद का ऑक्सीकरण। तो यहां पर प्रबलतम अपचायक, एक मिनट, एक्चुअली यहां पर देखो, यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना स्वयं के ऑक्सीकृत होने की, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो। यहां पर अपचयन विभव अगर बढ़ रहा है तो आप लोगों के पास ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है स्वयं के स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति बेटा क्या हो रही है, यहां पर बढ़ रही है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि प्रबलतम अपचायक, अपचायक का मतलब दूसरे का तो करे अपचयन, और स्वयं का क्या करे, दूसरे का तो करे बेटा अपचयन, और स्वयं का करे बेटा आप लोगों के पास ऑक्सीकरण। अब जरा देखो, जरा इधर देखो, तो प्रबलतम अपचायक मतलब स्वयं का ऑक्सीकरण ये वाला करेगा। अब ये किसके लिए बेटा? Cr+3 से Cr, और Cr मतलब ऑक्सीकृत होकर Cr+3 में बनेगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, निम्न अभिक्रियाओं में जेडेनो किसकी तरह काम करेगा? बेटा जेडेनो जो होता है एक उभयधर्मी यानी एम्फिटोरिक ऑक्साइड है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये आप लोगों के पास क्या है बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो सामने ये आप लोगों के पास बेसिक ऑक्साइड है, तो ये यहां पर काम करेगा बेटा आप लोगों के पास एसिडिक की तरह। सर यहां पर ये वाला एसिडिक है, तो ये वाला काम करेगा बेटा आप लोगों के पास बेसिक की तरह। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा बेटा? ऑप्शन सी चला जाएगा। चलिए अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, अमोनियम डाइक्रोमेट का उपयोग कुछ आतिशबाजियों में किया जाता है। वायु में उड़ने वाला रंग का पाउडर यहां पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा यहां पर आप लोगों के पास उड़ेगा। तो याद रखना Cr2O3, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। अमोनियम डाइक्रोमेट का उपयोग कहां पे किया जाता है बेटा? Cr2O3 में किया जाता है। सर अगला है यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के पास, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड कार्ब धात्विक यौगिक आप लोगों के पास है? कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या हो गया सर? सर कार्ब धात्विक यौगिक का सीधा सा मतलब हो गया बेटा आप लोगों के पास जिसमें 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 कार्बन तथा धातु के मध्य बंध उपस्थित हो।
यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा यौगिक रंगीन है? रंगीन है मतलब यहां पर ये Ag प्लस की फॉर्म में है, यहां पर ये Cu+2 की फॉर्म में है, यहां पर ये Mg+2 की फॉर्म में है, यहां पर ये Cu+1 की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में बेटा? Cu+ की फॉर्म में है। जरा देखिए यहां पर, चलो अब चेक करो यहां पर। अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें भी बेटा आप लोगों को पास D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। इसमें बेटा आप लोगों को पास पूरा पूरा पूर्ण पूरित मिलेगा, यानी 1s2 2s2 2p6 मिलेगा, पूर्ण पूरित है। यहां पर भी बेटा आप लोगों को पास D10 है, मतलब ये भी पूर्ण पूरित है, ये भी आप लोगों के पास पूर्ण पूरित है, ये भी बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या है? पूर्ण पूरित है, ये भी आप लोगों के पास क्या है? पूर्ण पूरित है, ये भी बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या है? पूर्ण पूरित ही है। पूर्ण पूरित पूर्ण पूरित पूर्ण पूरित बेटा आप लोगों के पास यहां पर है, सारा का सारा बेटा आप लोगों के पास क्या है? यहां पर पूर्ण पूरित है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर इस Cu+2 की, तो ये पूर्ण पूरित नहीं है, ये यहां पर D9 है बेटा। तो D9 है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर? रंगीन होगा कलर। ये तो बाकी के सारे कैसे होंगे? कलरलेस। ये भी यहां पर आप लोगों के पास कैसे हैं बेटा? कलरलेस। और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? कलर्ड हो जाएगा। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। तो आंसर बेटा आप लोगों के पास कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है K2Cr2O7 का प्रयोग करते हुए Na2H2O3 का आयोडोमेट्री द्वारा माइनीकरण करने पर K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार क्या होगा? अरे भाई आसानी सा काम है भाई, ये Cr2O7-2 है, ये यहां पर किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा? Cr+3 में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? Cr+3 में यहां पर परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास ये +6 से +3 में जा रहा है ना? x बराबर यहां निकाल कर देख लो, 2x - 14 = -2, तो 2x बराबर यहां पर 12 हो जाएगा, x बराबर यहां पर +6, यहां पर +3 हो गया। तो यहां एक के लिए +6 है, चूंकि यहां 2 है तो 2 × +6, यानी यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा यहां पर 12, और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6। तो 12 से 6 में 6 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। 12 से 6 में कितने का अंतर है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। तो यहां पर आप लोगों के पास तुल्यांकी भार जैसे ही आप लिखोगे यहां पर तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय प्रति मोल त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रति मोल त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। तो आंसर बेटा यहां पर क्या जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा। सर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में एक परमाणु में +6 ऑक्सीकरण अवस्था है? सर अगर इसमें बात करूं x - 8 = -1, x बराबर +7 यहां पर आ रहा है। सर x - 6 बराबर -3, x बराबर +3 आ रहा है। सर x - 6 बराबर -2, तो x बराबर यहां पर आप लोगों के पास +4 आ रहा है। सर यहाँ x - 4 - 2 बराबर 0, x बराबर +6 आ रहा है। तो +6 बेटा आप लोगों को कहां पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसमें दिखाई दे रहा है बेटा? ऑप्शन डी में यहां पर आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है। बोलो इतनी चीज क्लियर है? इधर देखिए, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं बेटा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा यहां पर। निम्न में से किस संकर आयन के केंद्रीय धातु में डी इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है? x - 8 = -1, तो x बराबर +7, Mn +7 मतलब
AR18 4s0 3d0। यहां पर CO के ऊपर +3 है, AR18 3d6। यहां पर Fe+3 होगा, AR18 3d5। यहां पर Cr+3 है, Cr+3 यहां पर क्या होगा, AR18 और उसके बाद यहां पर और +3 है 3d3। तो डी इलेक्ट्रॉन कहां अनुपस्थित है बेटा, पहले ही उसमें अनुपस्थित है, तो आंसर बेटा यहां पर आप लोगों के पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। सर अगला सवाल है, निर्जलीय फेरिक क्लोराइड को आप यहां कैसे बना सकते हो, किस प्रकार से यहां पर बनाओगे, वायु के, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। शुष्क क्लोरीन गैस की धारा में धात्विक आयरन को गर्म करके, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है बेसिकली। जब MnO2 को KOH के साथ गलाया जाता है तो एक रंगीन यौगिक बनता है, इसका यहां पर क्या होगा, जरा देखो। जब MnO2 को यहां पर KOH प्लस ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो ये हो जाता है MnO4-2। क्या हो जाता है बेटा आप लोगों के पास, MnO4-2 हो जाता है। इसका यहां पर जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे ही रिडक्शन यहां पर करवाते हो, ये बन जाता है बेटा आप लोगों के पास MnO4-1। और जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में यहां पर कन्वर्ट करते हो इसको, एसिडिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट होता है MnO4-1 प्लस का MnO2 में। तो चेक कर लो हम लोगों के पास क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर, MnO2 प्लस का ये यहां पर, तो MnO4-2 बनेगा ना। तो MnO4-2 बेटा हम लोगों को एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और वो है बेटा आप लोगों के पास ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में कौन सी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी, ये होमवर्क में करो, ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय माध्यम में MnO4-I- के साथ ऑक्सीकरण पे क्या देगा। देखो एसिडिक KMnO4 जो आप लोगों के पास होता है, एसिडिक KMnO4, ये I- को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, और जो क्षारीय माध्यम यानी बेसिक KMnO4 होता है, बेसिक KMnO4, ये I- को IO3- में कन्वर्ट कर देगा, किसमें बेटा, IO3-। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों को करना है, इजी क्वेश्चन है एकदम। ये पी ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ दो, करना चाहो तो कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं वैसे लिख देता हूं, नेगेटिव एसआरपी वाली मेटल, नेगेटिव एसआरपी वाली मेटल वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ बेटा मेटल नाइट्रेट प्लस अमोनिया गैस, डाइल्यूट HNO3 के साथ मेटल नाइट्रेट प्लस N2O, कंसंट्रेट HNO3 के साथ मेटल नाइट्रेट प्लस का NO2 यहां पर आप लोगों के पास आएगा, क्या आ जाएगा, NO2। वहीं पर अगर मैं पॉजिटिव एसआरपी वाली मेटल की बात करूं,
पॉजिटिव एसआरपी वाली मेटल वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। डाइल्यूट HNO3 के साथ बेटा आप लोगों के पास वही मेटल नाइट्रेट प्लस का NO मिलेगा। कंसंट्रेट HNO3 के साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ वही मेटल नाइट्रेट प्लस का NO2 मिलेगा। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों को कर देना है। तो ये बेसिकली मेरी तरफ से आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा हो गया है बेटा यहां पर। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक के रिवीजन लेक्चर में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।